हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? आप कहोगे फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। तो बच्चों, कितने तरह के आरएनए का फॉर्मेशन होता है डीएनए? तो आप कहोगे आरएनए जो है बेसिकली वो 3 टाइप के हैं जिसका फॉर्मेशन डीएनए से होता है। सबसे पहला है आपका एमआरएनए, देन आरआरएनए और देन टीआरएनए। ठीक है। तो 3 तरह के आरएनए फॉर्म होते हैं। एमआरएनए को बच्चों हम लोग बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। आरआरएनए को हम लोग बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। ठीक है। तो ये 3 तरह के आरएनए फॉर्म होते हैं फ्रॉम डीएनए और इसकी ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, सबसे पहली चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एग्जैक्टली आरएनए के स्ट्रक्चर। तो आरएनए का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, मींस राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फॉर्मेशन किससे हुआ? क्योंकि बहुत सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड के मिलने से। जब बहुत सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन करते हैं, तब जाके राइबोन्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन। ठीक है। दूसरी चीज, अब जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है कितनी चीजों से मिलकर बना है? आप कहोगे 2 चीजों से मिलकर बना। सबसे पहले अगर आप स्ट्रक्चर में देखोगे तो राइबोस शुगर, ठीक, सेकेंड वन नाइट्रोजिनस बेसिस एंड थर्ड वन फॉस्फोरिक एसिड। बेटा, फॉस्फोरिक एसिड ही वो रीजन है जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम ओवरऑल देखें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइबो न्यूक्लियोसाइड। तो राइबो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड किसका फॉर्मेशन करती है? राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक हो गया। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं फटाफट। ये है हमारी पेंटोज शुगर। ठीक है। अब पेंटोज शुगर में अगर आप देखेंगे कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और इसी से अटैच है हमारा फिफ्थ कार्बन। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गई आपकी पेंटोज शुगर। अब इसी पेंटोज शुगर से जो फर्स्ट कार्बन है, इसी से जब नाइट्रोजिनस बेस अटैच होता है, क्या अटैच होता है? नाइट्रोजिनस बेस। कौन से कार्बन से अटैच हो रहा है? फर्स्ट कार्बन से अटैच हो रहा है। तो इनके बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है और उस बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको हम? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आपको याद रखना है कि पेंटोज शुगर के फर्स्ट पोजीशन पे जो कार्बन है, ठीक है, उससे जब नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। दूसरी चीज, अब जो फिफ्थ पोजीशन पे आपको कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन से जब फॉस्फोरिक एसिड अटैच होगा, क्या अटैच होगा? फॉस्फोरिक एसिड।
बॉन्डिंग है फिफ्थ कार्बन के और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में। इस बॉन्डिंग का नाम क्या पढ़ा था हमने? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कितना समझ में आया आपको? ध्यान से देखिए, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू वाले पॉइंट्स है ये, कि ये हमारी क्या है? पेंटोज शुगर। और इस पेंटोज शुगर का नाम क्या है? राइबोस शुगर। कितने कार्बन कंटेन करती है? आप कहोगे 5 कार्बन कंटेन करती है। 5 कार्बन में से जो फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन है उससे अटैच होता है, आप कहोगे नाइट्रोजनस बेस पेयर विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और फिफ्थ पोजीशन पे जो कार्बन है उससे अटैच होता है फॉस्फोरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब हम एक चीज आपको बताते हैं कि अभी आपने पढ़ा कि जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता बच्चा प्यूरीन और एक होता बच्चा पिरिमिडीन। ठीक है, तो प्यूरीन में क्या आता है बेटा? प्यूरीन में आते हैं आपके एडेनिन, ठीक है, और गुआनिन। जबकि बच्चा पिरिमिडीन में क्या आता है? तो आप लोग क्या हो गए, पिरिमिडीन में आता साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, तो जब यहाँ पे अगर कोई भी पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन अगर प्यूरीन से पेयरिंग करे, ठीक है, तो पेयरिंग के लिए 9 पोजीशन का कार्बन यूज करता है। तो जो बॉन्डिंग होती है वो किसके बीच में होती है? C1 एंड 9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आया समझ में? मतलब जब प्यूरीन यहाँ पे लगे हो तो प्यूरीन में पोजीशन पे, मतलब 9 पोजीशन पे जो N है वो अटैच होता है फर्स्ट कार्बन से। तो बॉन्डिंग का नाम क्या हो गया? C1 एंड 9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहीं पे अगर हम पिरिमिडीन की बात करें, किसकी बात करें? पिरिमिडीन की, तो आपको याद रखना है कि पिरिमिडीन में जो बॉन्ड बनता है वो C1 एंड 3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, C1 एंड 3 मतलब थर्ड पोजीशन पे जो नाइट्रोजन होगा वो अटैच होगा एंड देन बॉन्ड बनेगा आपका C1 एंड 3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन, किसके बीच में बनेगा? पेंटोज शुगर और पिरिमिडीन के बीच। क्लियर है? इतना समझ में आ गया आपको अच्छे से? ठीक, तो ये अभी मैंने आपको बेसिक बताया है आरएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, नोट हो गया सबका? आगे चले, चलो अब आगे देखते हैं। अब अगली चीज हमें क्या समझनी है इसमें? ठीक, अभी तो मैंने आपको आरएनए के बारे में बताया, अब हम पढ़ेंगे पहले आरएनए के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला जो आरएनए हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा आरएनए है? आप कहोगे एमआरएनए। कौन सा आरएनए है? एमआरएनए। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। अब जो मैसेंजर आरएनए है एग्जैक्टली, ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है मैसेंजर आरएनए का और जो आइडिया है वो किसने दिया था? तो आप कहोगे जेकब और मोनार्ड ने। किसने दिया था? जेकब और मोनार्ड ने दिया था। किसके बारे में बताया था? आप कहोगे एमआरएनए के बारे में बताया। सबसे पहली चीज, अब ये जो एमआरएनए है इनका मेन काम क्या होता है? एमआरएनए का मेन काम होता है कि डीएनए से इंस्ट्रक्शंस को लेना, ठीक है, और वो इंस्ट्रक्शंस साइटोप्लाज्म में जाके प्रोवाइड करना कि हमें कौन सी प्रोटीन फॉर्म करनी। ठीक है, तो ये करता क्या मैसेंजर आरएनए? डीएनए से मैसेज को लेता है और साइटोप्लाज्म में जाके वो मैसेज देता है कि हमें किस तरह की प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, क्लियर है? ये काम होता है किसका? एमआरएनए। अब एमआरएनए एग्जैक्टली बनता कैसे वो देखिए। तो सबसे पहले आप देखिए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, अब मैं आपको एक रूल बता दे रही हूँ, वो रूल आपको याद रखना है। जैसे ये डीएनए है,
डीएनए से डीएनए की अगर हम पेयरिंग करेंगे तो ए की पेयरिंग टी से होगी, सी की पेयरिंग बच्चों जी से होगी, जी की पेयरिंग सी से होगी विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और टी की पेयरिंग ए से होगी। तो ये एक रूल है, ठीक है, जो डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जब हम डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन करें तो टी की जो पेयरिंग होगी वो हमेशा ए से होगी, जी की पेयरिंग किससे होगी, सी से, सी की पेयरिंग जी से, और ए की पेयरिंग यू से, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है डीएनए का वो कैसा स्ट्रक्चर है, आपको अगर डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जो भी न्यू स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है, अब आरएनए का जो स्ट्रक्चर है, आरएनए कैसा है, आप कहोगे आरएनए जो है वो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड है। कैसा है बच्चों, सिंगल स्ट्रैंडेड। अब सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है इसका, मतलब डीएनए के दो स्ट्रैंड में से कोई एक ही स्ट्रैंड आरएनए के फॉर्मेशन में अपना कंट्रीब्यूशन प्ले करेगा, रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो अब कौन सा स्ट्रैंड है, तो आपको एक बात याद रखनी है, चाहे आरएनए बने चाहे प्रोटीन बने, सबकी जो पोलैरिटी है उसकी डायरेक्शन फिक्स है 5 to 3। चाहे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो चाहे आरएनए का फॉर्मेशन हो, फॉर्मेशन की जो डायरेक्शन है वो फिक्स है, पोलैरिटी फिक्स है 5 to 3, ठीक है। अब 5 to 3 बच्चों किसके अपोजिट में आएगा, आप कहोगे 3 to 5 के अपोजिट में आएगा, ठीक है। तो 3 to 5 डीएनए का जो स्ट्रैंड है बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड, जबकि 5 to 3 जो स्ट्रैंड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। इतना क्लियर हो गया। तो ये आप मान लीजिए, ये आपको गिवन है कोडिंग स्ट्रैंड, ये आपको गिवन है टेम्पलेट स्ट्रैंड, और बच्चों ये फॉर्मेशन हो रहा है किसका, आप कहोगे एमआरएनए, ठीक है। तो ये रूल आपको समझ में आ गया। आप सपोज जैसे आपसे बोला गया है, जस्ट एग्जाम्पल, कि हमने आपको एक स्ट्रेच दिया, अब उस स्ट्रेच में जो बेस पेयर्स लगे हुए हैं ए टी सी जी जी सी टी ए, सपोज ये स्ट्रेच हमें गिवन, अब ये जो स्ट्रेच हमें गिवन है, अब उस स्ट्रेच में हम देखेंगे और हमसे कहा गया है कि डीएनए के स्ट्रेच से आपको किसका फॉर्मेशन करना है, आप कहोगे आरएनए का फॉर्मेशन करना है, ठीक है, क्लियर है। अब हमें ये पहचानना है कि जो भी स्ट्रेच हमें गिवन है उससे हमें, ये स्ट्रेच आपको गिवन है 5 to 3 वाला, और आपको किसका फॉर्मेशन करना है, आप कहोगे आरएनए का। तो अभी मैंने आपको बताया कि टेम्पलेट से आरएनए बनता है, और टेम्पलेट की डायरेक्शन क्या है बच्चों, 3 to 5। क्वेश्चन में हमें स्ट्रेच जो दिया गया है डीएनए का उसकी डायरेक्शन क्या दी है, 5 to 3। तो पहले हम करेंगे क्या, मतलब ये हमें डीएनए की कोडिंग प्रेजेंट है, और कोडिंग से पहले हम टेम्पलेट को क्रिएट करें, और फिर टेम्पलेट से आरएनए का क्या करेंगे आप, फॉर्मेशन, ठीक है। तो पहले आप, ये कोडिंग स्ट्रैंड हमें गिवन है, हम इससे पहले क्या बना लेंगे, इससे हम पहले क्रिएट करेंगे टेम्पलेट। तो ये बच्चों हमने क्रिएट कर लिया है टेम्पलेट, डायरेक्शन क्या है 3 to 5। अब हम इससे फॉर्मेशन कर पाएंगे अपने आरएनए। तो ये है हमारे आरएनए का स्ट्रेच जिसकी डायरेक्शन है 5 to 3। तो टी के अपोजिट में ए के अपोजिट में यू, सी जी जी सी यू ए, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे आप कोडिंग से डीएनए का, सॉरी आरएनए का फॉर्मेशन करोगे। अगर आपको डायरेक्ट बनाना है तो जिस जिस जगह पे बच्चों टी लगा है वहां पे आप डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ यू लगा दे, बाकी ओवरऑल देखिए जो स्ट्रेच है वो सिमिलर है, ठीक है, क्लियर है। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा 3 मार्क्स, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब चलो इसके आगे चलते हैं, नोट हो गया सबका। अब इसके आगे हमें एक चीज देखनी है जो समझनी है, क्या समझना है, सबसे पहली चीज आपको जो समझनी है कि सपोज अब हम बनाने जा रहे हैं प्रॉपर डीएनए से आरएनए, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास बच्चों डीएनए का स्ट्रक्चर,
ठीक है, 3 to 5। अब इसी स्ट्रेच से बच्चों किसका फॉर्मेशन होगा? डीएनए के टेम्पलेट वाले स्ट्रेच से फॉर्म होगा आरएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जैसे आरएनए बनेगा तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। अब ये सोच रहे होंगे ब्लैक और रेड से मैम ने क्या ड्रॉ? देखो, ये डीएनए का टेम्पलेट है और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, इसको बच्चों हम लोग बोलेंगे एक्सॉन। क्या बोलेंगे? एक्सॉन। ठीक है, जो डीएनए के टेम्पलेट से आरएनए प्रिपेयर हुआ है, ठीक है, तो जो कोडिंग आपको दिख रही है वो क्या है? एक्सॉन। अब बीच बीच में अनइंटरप्टेड सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, उनको हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रॉन। जो कंप्लीट आरएनए के फॉर्मेशन में इंटरप्शन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले जब भी डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसमें नंबर ऑफ इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मींस नंबर ऑफ इंटरप्टेड सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अब इस स्ट्रक्चर को हम ओवरऑल क्या बोलेंगे? इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एक्टिन आरएनए। क्या बोलेंगे? एक्टिन आरएनए मींस हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, क्लियर है? अब डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन में कौन सी एंजाइम का यूज हुआ है? आप कहोगे आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। एमआरएनए हम लोग बना रहे हैं तो कौन सी लगेगी? डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। क्योंकि मैंने आपको याद कराया था लास्ट लेक्चर में आरएमटी, आपको याद रखना था। ठीक है, आर का मेन मतलब क्या है? राइबोसोमल। एम का मतलब क्या? मैसेंजर। टी का मतलब है ट्रांसफर। सो एमआरएनए जो है उसमें कौन सी एंजाइम लग रही है? आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ठीक है, आप जितने भी इंटरप्टेड सीक्वेंसेस हैं उसको रिमूव करने के लिए जो स्टेप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरएनए स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं? आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग एक ऐसी टेक्निक है जो क्या करता है? आपको अगर रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, ये क्या करेगा बच्चों? सारे के सारे इंट्रॉन्स को रिमूव कर देगा। तो जब इंट्रॉन्स को रिमूव कर देगा तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बचेंगे। अब सारे के सारे इंट्रॉन्स जो है वो आपस में हट चुके हैं। तो क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन बचा। ठीक है, क्योंकि इंट्रॉन्स तो रिमूव हो गए। फिर यहाँ पे एक एंजाइम लगेगी लाइगेज। लाइगेज क्या करती है? सारे के सारे टुकड़ों को आपस में लाइगेट कर देगी, जोड़ देगी। तो जब जोड़ देगी तो ये सारे फ्रेगमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? और स्ट्रेच आपका तैयार हो गया है 5 to 3। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? इस स्ट्रक्चर को भी हम बोलेंगे, ये जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, प्री एमआरएनए का, ये स्टेबलाइज नहीं। क्या है बच्चों? ये अभी स्टेबलाइज नहीं है। प्री एमआरएनए जो बना है वो स्टेबलाइज नहीं। अब स्टेबलाइज करने के लिए क्या चीजें ऐड होंगी? तो आप कहोगे स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे 5' एंड पे कैपिंग ऐड होगी और 3' एंड पे क्या ऐड होगी? टेलिंग। 5' एंड पे कैपिंग होगी और 3' एंड पे क्या होगी बच्चों? टेलिंग। और जैसे ही इस पे कैपिंग और टेलिंग हो जाती है, 5' पोजीशन पे कैपिंग होती है और 3' पोजीशन पे टेलिंग होती है। ठीक है, तब तैयार होता है आपका मैच्योर या स्टेबलाइज आरएनए, या कह सकते हैं एमआरएनए। ठीक है, समझ में आया? अभी ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने प्री एमआरएनए लिखा है, ये अभी स्टेबलाइज नहीं था। ठीक है, नॉट स्टेबलाइज। कब तक स्टेबलाइज नहीं है? जब तक उसमें कैपिंग और टेलिंग नहीं हो जाती।
ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आया। अब जैसे कैपिंग और टेलिंग हो गई तो जो स्ट्रक्चर है mRNA का वो कैसा हो गया बच्चों, स्टेबलाइज। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब इसका जो डायग्राम है वो पूरी डिटेलिंग में देख लेते हैं कि कैसे mRNA जो है प्रॉपर स्टेबलाइज हुआ है। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, ये तो नोट हो गया ना पूरा आपका। देखिए, तो सपोज हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक स्ट्रेच है और ये स्ट्रेच किसका है, आप कहोगे आरएनए। ठीक है, ये रीजन है 5' और ये रीजन है 3'। ठीक है, अब जो 5' वाला रीजन है वहां पे क्या हो रही है, मैंने अभी आपको बताया वहां पे कैपिंग होगी। ठीक है, कैपिंग में मिथाइलेटेड गुआनिन ऐड हो, क्या यहाँ पे प्रेजेंट है कैपिंग वाले रीजन में, मिथाइलेटेड गुआनिन। ठीक है, और जो 3' वाला रीजन है, ठीक है, वहां पे बच्चों क्या हो रही है, आप कहोगे टेलिंग। अब टेलिंग के लिए वहां पे बहुत सारे ए रीजन गेट बेस प्रेजेंट। तो इस रीजन को हम लोग क्या कहेंगे, पॉली एडिनाइलेशन टेल। ठीक है, इसको आप पॉली एडेनिन टेल भी बोल सकते हैं, पॉली एडिनाइलेशन भी बोल सकते हैं, पॉली एडेनिन टेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो कैपिंग वाला रीजन है वहां पे मिथाइलेटेड गुआनिन एडेड है, और जो टेलिंग वाला रीजन है वहां पे बहुत सारे मल्टीपल एडेनिन प्रेजेंट है, इसीलिए उस रीजन को बोला गया पॉली एडिनाइलेशन टेल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आगे देखते हैं। अब मिथाइलेटेड जहां पे कैपिंग हुई उसकी फर्स्ट जो इनिशियल रीजन आपको दिख रहा है, इस पूरे रीजन में क्या चीज प्रेजेंट है, आप कहोगे यहाँ पे प्रेजेंट है स्टार्च कोडॉन। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, स्टार्च कोडॉन। अब स्टार्च कोडॉन की अगर हम बात करें तो क्या आएगा, आप कहोगे आओजी और जाओजी। ठीक है, AUG GUG। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा एज अ स्टार्टिंग कोडॉन। ठीक है, जो प्रोसेस को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। क्लियर है, तो स्टार्ट कोडॉन को हम लोग इनिशिएशन कोडॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनिशिएशन कोडॉन। क्लियर है, और टेलिंग से पहले जो रीजन है वहां पे प्रेजेंट है स्टॉप कोडॉन। ठीक है, स्टॉप कोडॉन्स पे कौन कौन से कोडॉन्स आते हैं, UAA, UAG, UGA। ये 3 है स्टॉप कोडॉन। ठीक है, UAG UGA। अब ये जो स्टॉप कोडॉन है उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन कोडॉन। ये प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं, मीन्स जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको वो रोक देते हैं। अब कौन सा प्रोसेस चल रहा है जिसको रोकेंगे, कौन सा प्रोसेस को रोकेंगे, प्रोटीन फॉर्मेशन को रोकेंगे। ठीक है, देन अब जो सेंट्रल रीजन आप देख रहे हो, ठीक है, अब ये जो सेंट्रल रीजन है पूरा का पूरा, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन, ये पूरा रीजन क्या है, स्ट्रक्चरल जीन, जो कोडिंग करेगा पूरे रीजन। ठीक, क्लियर हुआ, था समझ में आया। तो ये है आपका कंप्लीट mRNA का स्ट्रक्चर। ठीक, अब एक चीज और समझते हैं, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें
किसकी बात करें? प्रोकैरियोट्स। तो अब ये जो रीजन है, जो स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको हम? सिस्ट्रॉन। ठीक है। अब ये जो रीजन आप देख रहे हो, अगर प्रोकैरियोट्स में, तो सिस्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीसिस्ट्रॉन। क्योंकि ये जो सिस्ट्रॉन है, ये मोर देन वन प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा एट अ टाइम। ठीक है, क्लियर है? और वहीं अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, ठीक है, तो जो यूकैरियोट्स वाला रीजन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। क्योंकि एट अ टाइम ओनली वन प्रोटीन इज फॉर्म। ठीक है। तो यूकैरियोट्स में डीएनए का जो पूरा पूरा स्ट्रेच है, उससे जो आरएनए बन रहा है, और वो आरएनए जब आगे जाके ट्रांसलेशन करेगा तो सिंगल प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा एट अ टाइम। इसीलिए हमारे सिस्ट्रॉन को, मतलब यूकैरियोट्स के सिस्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं। जबकि प्रोकैरियोट्स उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोटीन्स को ये कोड करता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट डायग्राम बता दिया किसका? mRNA। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। ठीक। अब आगे का जो आपके दो आरएनए है, कौन कौन से हैं? एक है आपका राइबोसोमल आरएनए और एक है आपका ट्रांसफर आरएनए। वो डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।